हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक बढ़िया ही होंगे। आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों का मन में कभी ना कभी स्टॉक मार्केट के बारे में ख्याल जरूर आया है। और बिगिनर्स लेवल में स्टॉक मार्केट के बारे में ख्याल जब भी आता है तो ये सब तो ख्याल जरूर आता है कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में कहाँ से सीख सकते हैं, या जो लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में पता है वो लोग स्टॉक मार्केट से कैसे पैसा कमाता है। या बिगिनर्स लेवल में जिस लोगों को कैंडल स्टिक के बारे में मालूम है वो लोग सोचता है कि ये ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल कैसे बनता है। तो इतना सारा सवाल जब एक साथ हमारे मन में आता है तो हम लोग काफ़ी सारा परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि भाई यहाँ से सच में पैसा कमा सकते हैं या पैसा गवा के जाना पड़ेगा। तो ये सब सवाल, काफ़ी सारा सवाल मन में आता है। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं कि हम लोग किसी भी काम को शुरू करते हैं, स्टार्टिंग में तो हम लोग काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, सोचते हैं कि इस काम को पूरा करके ही छोड़ेंगे। बट सही रास्ता और सही नॉलेज ना होने की वजह से उस एनर्जी कुछ ही दिन में ख़त्म हो जाता है और हम लोग सो जाते हैं। तो ऐसे ही होते हैं स्टॉक मार्केट में भी। हम लोग स्टार्टिंग में जब स्टॉक मार्केट में आते हैं तब सोचते हैं कि भाई यहाँ से काफ़ी सारा पैसा कमाएंगे और हम लोग अमीर बन जाएंगे। बट सही रास्ता और सही नॉलेज और सही इन्वेस्टिंग का ज्ञान ना होने की वजह से हम लोग उस चीज़ को बीच में ही छोड़ देते हैं, या काफ़ी सारा पैसा लूज़ करने के बाद हम लोग उदास होकर घर में बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट पे ना आया होता तो इतना सारा पैसा हम लोगों का लूज़ ना हुआ होता। तो इसके वजह से हम लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो आते हैं कि इस चीज़ को करना सच में इतना इम्पॉसिबल है या इसको पॉसिबल भी है। तो इस इम्पॉसिबल बोल के कुछ होता नहीं है, इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करना ही हमारा काम है। और इसी इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करके दिखाया है दुनिया का काफ़ी सारा महान इन्वेस्टर। स्टॉक मार्केट का बात हो और वॉरेन बफेट का बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वॉरेन बफेट को इस स्टॉक मार्केट दुनिया का गुरु कहा जाता है और उसने इस स्टॉक मार्केट से आज तक काफ़ी सारा पैसा कमाया है। और उसका कहना है लर्न देन यू कैन अर्न। आपको किसी भी चीज़ को पहले सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके आप उस चीज़ में पैसा कमा सकते हैं। और इसी रूल को फॉलो करके और स्टॉक मार्केट का काफ़ी सारा रूल फॉलो करके दुनिया का काफ़ी सारा महान इन्वेस्टर जैसे राकेश झुनझुनवाला, राधाकृष्ण दमानी ने अपना समय और पैसा को लगा के इस स्टॉक मार्केट से काफ़ी सारा पैसा कमाया है और अपना पैसा को 100 गुना 200 गुना या उससे भी ज़्यादा किया है। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। अपना इंडिया का जो इंडेक्स फंड है वो दो चीज़ में बटा है, एक है निफ्टी या एनएसई और दूसरा है सेंसेक्स जिसको बीएसई भी कहा जाता है या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब आते हैं एनएसई के ऊपर। एनएसई के अंदर 1600 से भी ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। उसके अंदर उसका जो इंडेक्स डिसाइड करता है एनएसई का वो है टॉप 50 कंपनी, और उसी टॉप 50 कंपनी इस चीज़ का इंडेक्स को डिसाइड करता है। और एनएसई का एस्टैब्लिश हुआ था 1992 पे। अब आते हैं बीएसई के ऊपर। बीएसई के अंदर 5000 से भी ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है और उसके अंदर उसका जो इंडेक्स डिसाइड करता है वो है टॉप 30 कंपनी। उसी 30 कंपनी उस चीज़ का इंडेक्स को डिसाइड करता है और बीएसई का शुरुआत हुआ था 1875 पे। अब आप लोगों का इंटरेस्ट के लिए एक चीज़ बीएसई और एनएसई के बारे में बताना चाहते हैं। एनएसई 2000 पे कुछ 1500 रुपये के आसपास था, अभी 2023 पे 18,000 के आसपास चल रहा है। और सालाना ग्रोथ रिटर्न का बात करें तो लगभग 12% से भी ज़्यादा है। और इस 23 सालों में आपका पैसा को उसने 12 गुना से भी ज़्यादा कर दिया। अब आते हैं बीएसई के ऊपर। बीएसई 2000 पे 3,700 रुपये में चलता था, अभी 2023 पे 60,000 पे चल रहा है। और सालाना ग्रोथ रिटर्न का बात करें तो लगभग 13% से भी ज़्यादा बढ़ा है और इस 23 सालों में आपका पैसा को 16 गुना कर दिया। अब आते हैं कैलकुलेशन के ऊपर। बैंक का एक जो फिक्स डिपॉजिट होता है एफडी, उसका सालाना ग्रोथ रिटर्न है 6% और उसने आपको पैसा को डबल करता है 72/6 मतलब 12 सालों में। अब आते हैं एनएसई के ऊपर। एनएसई का जो सालाना ग्रोथ रिटर्न है 12%, मतलब पैसा को डबल करता है 72/12 मतलब 6 सालों में। तो मतलब 12 सालों में एनएसई आपका पैसा को 4 गुना कर देता है। जहां पे बैंक आपको 12 सालों में 2 गुना कर रहा है, वहां पे ही एनएसई आपका पैसा को 12 सालों में 4 गुना कर दे रहा है। तो समझ रहे हैं ना इसका क्या पावर है इस एनएसई और बीएसई का। तो आते हैं आप कैंडल स्टिक के ऊपर, जो ग्रीन और रेड कैंडल कैसे बनता है, जो ग्रीन और रेड कैंडल जो बनता है वो कैसे बनता है। तो सोचिए किसी एक साल इंडिया का जितना सारा फार्मर है उस लोगों ने सोचा है कि इस साल ओनियन का फार्मिंग करेंगे। सभी ने सोचा है ओनियन का फार्मिंग करेंगे। तो सोचिए सबने ओनियन का फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब शुरू हो गया ओनियन का फार्मिंग करना। अब ओनियन का ज़्यादा फार्मिंग करने से वजह से क्या होगा, उस साल ओनियन का जो सप्लाई है मार्केट में वो बढ़ जाएगा। बट इंडिया का जो जितना सारा लोग ओनियन को कंज्यूम करता है वो तो फार्मिंग ज़्यादा होने की वजह से ऐसा नहीं होगा ना कि ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देगा। तो जो डिमांड है वो तो लिमिटेड है कि पहले भी जितना था अभी भी उतना ही है, बट सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से उस ओनियन का प्राइस नीचे गिर जाएगा या घट जाएगा। अब आते हैं दूसरा एक साल में। इस साल बारिश नहीं हुआ है या मौसम खराब होने की वजह से ओनियन का फार्मिंग करना पॉसिबल नहीं हुआ है, या इंडिया का जितना सारा फार्मर है उसके अंदर कुछ ही फार्मर ने उसको फार्मिंग किया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उस चीज़ का जो सप्लाई है मार्केट में घट जाएगा। बट
जो सब डिमांड है वो तो उतना ही है। उस वजह से क्या होगा, जो ओनियन का जो प्राइस है वो बहुत तेजी से बढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो ये सब कुछ एक सप्लाई और डिमांड का खेल है। तो ऐसे ही होता है स्टॉक मार्केट में भी। तो सोचिए किसी एक कंपनी है XYZ, जिस कंपनी का इस क्वार्टर का या इस साल का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है बहुत सही आया है, या उसका जो मैनेजमेंट है उसको बदल के अच्छा वाला मैनेजमेंट रखा है, या उसी कंपनी का किसी एक अच्छा वाला जो न्यूज़ है वो आया है इस साल, या सोचिए कि उस कंपनी के साथ किसी दूसरा फॉरेन कंपनी के साथ एक अच्छा वाला बिजनेस डील हुआ है जिसके वजह से उस कंपनी को फ्यूचर में काफ़ी सारा प्रॉफिट होने वाला है। इस तरह का न्यूज़ जब मार्केट में आएगा तो लोग क्या सोचेगा, लोग सोचेगा कि तो इस कंपनी तो फ्यूचर में जाके बहुत सही करेगा, अब इसी कंपनी में तो पैसा लगाना चाहिए क्योंकि ये कंपनी का जो शेयर है फ्यूचर में बढ़ने वाला है, हम लोगों को प्रॉफिट होने वाला है। तो लोग क्या करेगा, जितना सारा इन्वेस्टर है उस स्टॉक को बाय करने के लिए शुरू कर देगा। अब सभी लोगों ने उस कंपनी के शेयर को बाय करेगा तो क्या होगा, उस कंपनी की जो शेयर प्राइस है या उस शेयर है वो तो डिमांड हाई हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, प्राइस भी हाई हो जाएगा और ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएगा, और ऐसे ही उस कंपनी का जो शेयर है वो देखते ही देखते आसमान छू जाएगा। अब आते हैं एक दूसरा कंपनी के ऊपर जिसका नाम है PQR कंपनी। उस कंपनी का सोचिए कि मैनेजमेंट काफ़ी खराब है, या उस कंपनी का उस साल का जो रिजल्ट है फाइनेंशियल रिजल्ट वो बहुत खराब आया है, या उस कंपनी के बारे में काफ़ी सारा खराब न्यूज़ आया है, या जैसे सोचिए कि 2020 में जैसे कोरोना वायरस आया था या पैंडेमिक आया था, ऐसे ही सोचिए किसी तरह का सिचुएशन आया है। तो उस वजह से क्या होगा, लोग सोचेगा तो ये कंपनी तो फ्यूचर में जाके काफ़ी खराब काम करेगा या काफ़ी खराब परफॉर्म करेगा, तो उस वजह से लोग पैनिक पे आ जाएगा और उस कंपनी का जो शेयर है उसको बेचना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा अपना पैसा को लूज़ करना नहीं चाहेगा। तो उस वजह से क्या होगा, लोग उस कंपनी का जो शेयर है उसको बेचना स्टार्ट कर देगा। उस वजह से क्या होगा, उस कंपनी का जो शेयर है वो देखते देखते नीचे आ जाएगा, या कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो गिर जाएगा। अब उसके वजह से क्या होगा, जो कंपनी का जो फाइनेंशियल चार्ट है या जो चार्ट वगैरह है कंपनी का शेयर का, वो रेड कैंडल बनना स्टार्ट करेगा, या उस कंपनी का जो शेयर है वो देखते देखते गिर जाएगा। तो ऐसे ही ग्रीन और रेड कैंडल बनता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बिगिनिंग ऑफ स्टॉक मार्केट को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये था पार्ट 1 और पार्ट 2 कुछ ही दिनों में आने वाला है। इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो स्टॉक मार्केट के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल मार्केट स्ट्रेटेजी को, और बेल आइकन को क्लिक करें सबसे पहले हमारा वीडियो देखने के लिए। तो टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।